नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं ऑन भारत। और आज की इस खबर को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी कसाई की दुकान पर किसी मुर्गे को देखा है? जब एक कसाई किसी मुर्गे को अपने हाथों से पिंजरे से बाहर खींचता है तो जिस मुर्गे को वो कसाई पकड़कर बाहर निकालता है, सिर्फ उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। उसके छूने के एहसास से वो ये पता कर लेता है कि अब वो हलाल होने वाला है। फिर उसके आसपास के बाकी मुर्गे होते हैं, वो ऐसे बैठे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुनकर शायद कड़वा लगेगा, मगर आज हिंदुओं का उसी मुर्गे जैसा हाल हो चुका है जिसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं है। ना वो कुछ सुनना चाहता है और ना कुछ देखना चाहता है। वो इंतजार में बैठा है कि जब बात उस पर आएगी तब की तब देखी जाएगी। और इसके कई उदाहरण भी हैं, इस पर आगे बात करेंगे। और यही कारण है कि आज बड़े बड़े नेताओं को आगे आकर हिंदुओं को एकजुट करना पड़ रहा है। यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पीठाधीश्वर को गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है। बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, मुसलमानों की भी है। कुछ राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ अपने वोट बैंक समझती हैं। और यही कारण है कि अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता किरण रिजिजू ने मुसलमानों के नाम एक बड़ा संदेश दिया है। साफ तौर पर किरण रिजिजू ने मुसलमानों को चेतावनी दी और कहा है कि मुसलमानों, मेरी चेतावनी है, कांग्रेस पार्टी की फूट डालो और राज करो की नीतियों का शिकार मत बनो। उन्होंने कहा कि पार्टियों ने पिछले 60 साल में मुसलमानों को गरीब बनाया है। मैं अपने मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि पिछले सालों में आपको किसने गरीब बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आज पीएम मोदी मुसलमानों के लिए बैंक खाते खोलते हैं, आपके लिए घर बनाते हैं, पानी, बिजली और लोन भी देते हैं। वह सभी भारतीयों के साथ समान व्यवहार करते हैं, इसका लाभ सभी को मिलता है। तो सभी मुस्लिम वोट कांग्रेस को क्यों मिलने चाहिए? एक समुदाय का दुरुपयोग करना गलत बात है। जरा इन बातों के मायने समझिए। किरण रिजिजू ने जो भी कुछ कहा है वो बीजेपी का पक्ष रखते हुए मुसलमानों से कहा है। बीजेपी ने बिना भेदभाव के अगर सभी समाज के लिए काम किया है तो आखिर क्यों मुसलमान कांग्रेस का दामन थामे बैठा है? इसका बड़ा कारण है उनका ब्रेन वॉश। मुसलमानों का ब्रेन वॉश ऐसे किया गया है कि हिंदू उनके दुश्मन है और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। मगर क्या यह सच है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर ऐसा होता तो बीजेपी सदस्यता अभियान में 5 लाख हिंदुओं को जोड़ने की कवायद नहीं करती। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुसलमान भाजपा को ब्लॉक करने की जगह फॉलो करें। बीजेपी के शासन में मुसलमानों को बेहतर शिक्षा मिली है, मुसलमानों को रोजगार मिला है, मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। अब जाहिर सी बात है कि काम के दम पर भी अगर मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं आ रहा है तो फिर बीजेपी के पास चारा क्या बचता है? और जहां तक बात है हिंदुओं को एकजुट करने की, उसमें भी बीजेपी लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही है। अभी पीएम मोदी ने अपने महाराष्ट्र दौरे पर बयान दिया है कि कांग्रेस जानती है कि उनका वोट बैंक तो एक ही रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे। कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज में बांटो और सत्ता पर कब्जा कर लो। लेकिन हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल जमाएंगे। हमें कांग्रेस और अघाड़ी वालों के मंसूबों में उनको कामयाब नहीं होने देना है। इससे पहले आपको याद होगा कि योगी ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हम प्राचीन काल से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि हिंदू नाम बाद में आया। यहाँ रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। हिंदू सभी को अपना मानते हैं और सभी को स्वीकार करते हैं। हिंदू कहता है कि हम सही हैं और आप भी अपनी जगह सही हैं। एक दूसरे से लगातार संवाद करते हुए सद्भावना से रहें। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर कांग्रेस की राजनीति किस तरह से काम कर रही है। कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक तो बनाती ही है, साथ ही हिंदुओं में फूट डालने का काम करती है और उन्हें जातियों में बांटने की राजनीति करती है। और हिंदुओं की कमजोरी ही रही है कि वो जात में बढ़ जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि राहुल गांधी हर मंच से जातीय जनगणना की बात करते हैं।
इंदिरा गांधी के उसूलों को ताक पे रखकर जात पात की राजनीति कर रही हैं, मगर उन्हें यह समझना होगा कि एक वक्त को अगर उनकी ये राजनीति सफल भी हो गई तो ये देश को कितना पीछे ढकेल देगी। ये आपसी सद्भावना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।